इस वीडियो में हम सीखेंगे आज के स्लाइड शो को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है पावर पॉइंट में। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि जो पूरी स्लाइड शो है उसमें जो प्रेजेंटर नरेट कर रहा है या जो उसके पीछे बात कर रहा है, साथ साथ वो साउंड भी कैसे रिकॉर्ड की जाती है और स्लाइड टाइमिंग्स जो हैं उनको हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नरेशंस या टाइमिंग्स हैं स्लाइड की, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या हम स्लाइड्स को क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उसकी वजह ये है कि जब कभी भी हमने अपनी प्रेजेंटेशन को वेब बेस्ड ब्रॉडकास्ट करना होता है इंटरनेट पे, इसमें बहुत से लोग हमारी बात को सुन रहे होते हैं और हम उस पूरी अपनी प्रेजेंटेशन को जो कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में कभी अगर कोई भी इस प्रेजेंटेशन को सुनना चाहे तो वो सुन सकता है। तो ये इसे सेल्फ रनिंग स्लाइड शो भी कहा जाता है क्योंकि ये आप खुद से अपने कंप्यूटर के ऊपर एक स्लाइड शो कर रहे होते हैं और साथ साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वैसे तो रिकॉर्ड का ऑप्शन अवेलेबल होता है स्लाइड शो करते हुए, लेकिन आप एक रिकॉर्डिंग टैब इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना है और वहां पे जाके ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन में आप रिकॉर्डिंग टैब को इनेबल कर सकते हैं और जब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है तो किसी भी वक्त आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए शॉर्टकट की Alt+S इसका इस्तेमाल करके आप उसको बंद भी कर सकते हैं। और जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस दौरान नेविगेशन एरोज मौजूद होते हैं जिसकी मदद से आप अपनी करंट स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर सकते हैं या प्रीवियस स्लाइड की तरफ जा सकते हैं। तो अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर क्लासरूम रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्लाइड्स मौजूद हैं और यहाँ पे आपके पास स्लाइड शो का ऑप्शन है। जैसे ही यहाँ से मैं ब्रिंगिंग फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो स्लाइड शो हमारा शुरू हो जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पे जो सेटअप का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे रिकॉर्ड स्लाइड शो का बटन है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो हमारी स्लाइड की जो रिकॉर्डिंग है उसका आगाज हो जाएगा। लेकिन फाइल के ऊपर क्लिक करके आप मोर पे जाके ऑप्शंस में आप कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग की जो टैब है उसको इनेबल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ओके पे मैंने क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग की एक टैब नज़र आ रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे वो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्लाइड शो के रिकॉर्डिंग के हवाले से हैं। तो रिकॉर्डिंग के इन एडवांस ऑप्शंस में जाने से पहले जो हमारे पास बेसिक टूल्स हैं वो हैं स्लाइड शो पे क्लिक करके आप रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप क्लिक करेंगे रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग, यानी पहली स्लाइड से ही रिकॉर्डिंग का आगाज हो जाएगा, या आप किसी जिस स्लाइड पे मौजूद हैं वहां से आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं पीछे की जो 3 स्लाइड्स हैं इनको रिकॉर्डिंग में शामिल नहीं करना चाहता, जबकि जो चौथी स्लाइड है यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो आप क्लिक करेंगे रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड पे। तो करंट स्लाइड आपके सामने आ जाएगी और फिर यहाँ पे आपके पास 3 बेसिक टूल्स हैं। एक रिकॉर्ड का है, जैसे मैं रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही आप उसको स्टॉप कर सकते हैं और रिप्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप साथ साथ जो भी स्लाइड आप बना रहे हैं उसके नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे जो कि आप रिकॉर्डिंग के दौरान रीड कर सकते हैं। उसके साथ ही ये जो नोट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए होंगे, अगर आप इनका साइज इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से आप इनका साइज बढ़ा भी सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, और यहाँ से फिर हम वापस इसका साइज कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी माइक्रोफोन की सेटिंग्स अवेलेबल हैं कि कौन सा माइक्रोफोन इस वक्त आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आपके कंप्यूटर में कौन सा कैमरा अवेलेबल है उसको भी यहाँ से सेट किया जा सकता है। कैमरा जो है ये यहाँ पे वेब कैम का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें प्रेजेंटर जो है वो अपनी भी वीडियो शामिल कर सकता है इस पूरे स्लाइड शो में। अपना प्रेजेंटर अपना फेस इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है टर्न कैमरा ऑन। यहाँ पे क्लिक करने से कैमरा ऑन हो जाएगा फ्रंट कैम, और फिर यहाँ पे प्रेजेंटर जो भी बात कहेगा वो भी साथ नजर आएगी। और यहाँ से माइक्रोफोन को ऑफ या ऑन किया जा सकता है।
यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट करने के लिए जिस वक्त रिकॉर्डिंग आप कर रहे होंगे तो लेज़र पॉइंटर मौजूद है, जिसकी मदद से आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहें तो आप इस लेज़र पॉइंटर की मदद से कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे कुछ पेन अवेलेबल हैं जो कि आप कोई भी पॉइंट हाईलाइट करना चाहें तो साथ साथ रिकॉर्डिंग में वो पॉइंट भी रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। और ये आपके पास हाइलाइटर अवेलेबल है, किसी भी एक पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहें तो इस हाइलाइटर से आसानी के साथ कर सकते हैं। और डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, किसी भी एक कलर्स को आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पेन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो तमाम रिकॉर्डिंग के बेसिक टूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे साथ साथ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और यहाँ पे स्लाइड की टाइमिंग्स आपको पता चल रही हैं, किस स्लाइड पे आप कितना टाइम लगा रहे हैं। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो ये आपका टोटल टाइम शो हो रहा है और इस स्लाइड पे आपने कितना टाइम दिया है वो आपको साथ साथ यहाँ पे शो होता जा रहा है। और इस तरह से आप विद इन स्लाइड्स नेविगेट करते जाएंगे और आपकी रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी। तो ये हमने 23 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग की थी और ये अब हमारे पास जो है ये आगे कंटिन्यू हो रही है। और फिर जैसे ही मैं स्टॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो रिकॉर्डिंग जो है आपकी स्टॉप हो जाएगी। कहीं पे आप रिकॉर्डिंग को रोकना चाहें तो आप पॉज के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। वापस आप इसको रिज्यूम करना चाहें तो वापस रिकॉर्ड करेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ स्टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है और अब आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है रिप्ले का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो रिकॉर्डिंग जो है और इस तरह से आप विद इन स्लाइड्स। तो आपने देखा जितना भी हमने रिकॉर्ड किया था उसको जब मैंने रिप्ले किया तो वो तमाम रिकॉर्डिंग अब आप आसानी के साथ सुन सकते हैं। अब अगर हम रिकॉर्डिंग के एडवांस फीचर्स की तरफ जाएं तो रिकॉर्ड स्लाइड शो के बिल्कुल नीचे यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपनी स्लाइड्स पे अगर जो टाइमिंग साथ साथ शो हो रही होती हैं अगर आप उसको क्लियर करना चाहें तो टाइमिंग्स शो नहीं होंगी। और इसी तरह अगर तमाम स्लाइड्स पे आप नरेशंस जो हैं उनको आप नहीं सुनवाना चाहते अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान, तब आप क्लियर नरेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी नहीं सुनाई देगी। तो ये इसके कुछ एडवांस फीचर्स हैं। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे एक और टूल भी अवेलेबल है जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का, यानी जिस दौरान कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप बाद में सेव करके एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है कि इसके ऊपर आप क्लिक करके कहीं पे भी पूरी विंडोज़ में आपने कहीं पे कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो तो आप स्पेसिफिक एरिया यहाँ से सेलेक्ट करके सेलेक्ट एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने रिकॉर्ड करना हो उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो साथ साथ वो पूरे एरिया की रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही आपके पूरे रिकॉर्डिंग के दौरान यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी पूरी रिकॉर्डिंग में कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहें तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। और ऑडियो का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आप अपने पीसी पे कोई सेव शुदा फाइल जो कि ऑडियो फाइल है उसको अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव एज शो का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी आपने इस टाइम रिकॉर्डिंग की होगी वो एक शो के तौर पे सेव हो जाएगी, यानी कि एक स्लाइड शो के तौर पे वो सेव हो जाएगी। जो कोई भी उसको ओपन करेगा तो डायरेक्ट वो स्लाइड शो की तरफ चला जाएगा और वो पूरी प्रेजेंटेशन को एक स्लाइड शो के तौर पे लेगा। और इसका आप फॉर्मेट देखें तो वो है PPSX, जो कि नॉर्मल जो फॉर्मेट होता है PPT फाइल का उससे डिफरेंट है। सेव के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारी फाइल जो है ये सेव हो चुकी है। उसके साथ ही आप इस वीडियो को जो कि अभी आपने रिकॉर्ड की है अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहें किसी भी एक फॉर्मेट में तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग की एक वीडियो क्रिएट हो जाएगी जिसको आप अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी फाइनल सेटिंग्स अवेलेबल हैं कि आप उसको किस साइज में सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फाइल का साइज ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे
टाइमिंग्स और नरेशंस को ऑफ कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डोंट यूज रिकॉर्डिंग टाइमिंग्स एंड नरेशन। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे अपनी फाइल टाइप चेंज करना चाहें भी चेंज कर सकते हैं, और सीडी में अगर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहें अपनी इस पूरी प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग को, वो भी यहाँ से किया जा सकता है। अब यहाँ पे फाइनल आपके पास ऑप्शन होता है क्रिएट वीडियो का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो रिकॉर्डिंग मैंने की थी थोड़ी देर पहले, उसकी एक वीडियो क्रिएट हो जाएगी जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को जो हमारा फाइनल स्लाइड शो होता है उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस एंड टूल्स अवेलेबल हैं।